हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मॉडल पेपर 5 में छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति एवं जनजाति पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो पेपर होगा, जो मेरा पेपर है, ये सीजीपीएससी प्री वाले और जो सीजीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं और अदर एग्जाम भी अगर आप लोग दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछे जाना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो विशेष रूप से मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट किया हूँ, ये सीजीएसआई वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये मुख्य रूप से सीजीपीएससी पीएससी जो दे रहे हैं, सीजीएसआई और सीजीपीएससी, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग उठाते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आता है, बस्तर के दशहरे के संबंध में क्या सही है। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको पढ़ना है और इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि वास्तव में इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। राजा पुरुषोत्तम देव ने इसका आरंभ किया। बस्तर के दशहरे को गोंचा पर्व के रूप में भी जानते हैं। यह पर्व राम द्वारा रावण को मारने के उपलक्ष्य मनाया जाता है। यह पर्व 75 दिनों तक चलता है। इसमें से आपको सही संबंध खोजना था, तो राजा पुरुषोत्तम देव ने इसके स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। बस्तर के दशहरे को गोंचा पर्व के रूप में भी जानते हैं, यह भी सही है। और यह पर्व राम द्वारा रावण को मारने के उपलक्ष्य मनाया जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और यह पर्व 75 दिन तक चलता है, यह भी सही है। इसमें केवल तीसरा जो गलत है, ये दशहरे के जो हमारे यहाँ पर जो कॉमन जो दशहरा मनाया जाता है राम द्वारा रावण को मारने के उपलक्ष्य में, उससे इसका कोई लेना देना इस त्योहार का नहीं है। तो 1, 2, 4 अर्थात यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 4। क्वेश्चन आपके सामने आता है, इस राज्य की जनौला पहली नानकन लइका कूद कूद के पार बंधाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या है। सांप, हथेली, सुई या तारा। सही आंसर इसमें आपका सी आएगा, सुई। सुई जो होती है उसमें रस्सी बंधी होती है यहाँ पर, और सिलाई करते वक्त कूद कूद के ऐसे सिलाई करता है, तो नानकन लइका कूद कूद के पार बंधाए इसका अर्थ होगा। चरघिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, ये आपको बताना है। गोंड में, बिरहोर में, भुंजिया में या कोरकू में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, गोंडों में पाया जाता चरघिया विवाह। चरघिया विवाह को वास्तव में सेवा विवाह या लमसेना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अगर कंवर है तो घरजन कहते हैं इसी चरघिया विवाह को, और बिंजवार जनजाति के लोग इसको घरजिया, कंवर लोग घरजन और बिंजवार जनजाति के लोग घरजिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। पंडित पचकोड़ा प्रसाद पांडे, पंडित कार्तिक राम, बुद्धादित्य मुखर्जी या कल्याण दास, इसमें से एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पंडित पचकोड़ा प्रसाद पांडे। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर पूर्णतः महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किया जाता है। हरेली, कर्मा, पंथी या सुआ। सही आंसर इसका डी आएगा, सुआ। सुआ में एक टोकनी में धान रखा रहता है, वहां पर मिट्टी के 2 तोते को यहाँ पर बैठा के महिलाएं जो घूम घूम के राउंडेड घूम घूम के और एक पैर उठा उठा के इसको डांस करती है। तो ये जो है सुआ दीपावली के अवसर विशेष कर किया जाता है, तो यह है सुआ नृत्य। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एवाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है। जसपुर, नारायणपुर, कोरिया या सरगुजा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये नारायणपुर इलाके में यह नृत्य किया जाता है, एवाल तोर नृत्य। घोटुल में तो अक्सर इसको किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? परजा, कमार, बिरहोर या बैगा, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर ए आएगा परजा। हमारे यहाँ पर अति पिछड़ी जनजाति 5 आती है, कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा, लेकिन परजा का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में देहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, होली, बच्चे के जन्म पर या दीपावली के अवसर पर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। यह जो देहकी गीत गाया जाता है होली के अवसर पर गाया जाता है। यहाँ पर एक आपको मिलान करना है। यहाँ पर क्वेश्चंस में जात्रा पाटा, कर्सना पाटा, मरम पाटा, हवाल पाटा और विवाह गीत, मृत्यु गीत, धार्मिक गीत और खेल गीत, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर अगर हम लोग ले तो जात्रा पाटा का संबंध धार्मिक गीत से है, कर्सना पाटा का संबंध जो है खेल गीत से है और आपका मरम पाटा का है विवाह गीत से, हवाल पाटा का संबंध मृत्यु गीत से है। इस प्रकार इसका सी आंसर आएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। क्वेश्चंस यहां पर आता है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए क्या सही है? चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे, यह सारंगी बजाने में निपुण थे, इन्होंने तालतयो, निधि, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की, इनके शिष्य कार्तिक व कल्याण थे। तो इसमें से आपको सही बताना है। मैं आपको बता देना चाहूँ, राजा चक्रधर सिंह तबला बजाने में निपुण थे, न कि सारंगी। तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये पूरा सही है। चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे, इन्होंने तालतयो निधि जो 32 किलो का है, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की और इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे। तो यहाँ पर 1 3 4 अर्थात बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल कहां के रहने वाले हैं? सुकमा, कोंडागांव, कांकेर या दंतेवाड़ा? सही आंसर बी, ये कोंडागांव के रहने वाले हैं। ये धातु शिल्पी है, अर्थात ये भगवान का मूर्ति धातु मोम क्षय विधि जिसको बोलते हैं उसमें ये निपुण है जयदेव बघेल। चूल माटी, तेल माटी, माय मोरी किस गीत का प्रमुख भाग है? वैसे भी आप लोग अगर छत्तीसगढ़ के मेन आदिवासी हैं तो इस सब चीज से आपके आए दिन आप शामिल हुए होंगे और गाए भी होंगे। चूल माटी, तेल माटी, माय मोरी, ये सब के सब जो है ये आपका विवाह गीत से संबंधित है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामदास बंजारे, भारती बंधु, ममता चंद्राकर या नकुल यादव? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर भी आएगा भारती बंधु। सरहुल इस राज्य में किस जनजाति का त्योहार है? गोंड, कोरबा, उरांव या मारिया? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये उरांव का त्योहार है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नंदेली बिलासपुर के पचकोड़ा प्रसाद किस क्षेत्र में महारत थे? कथक नृत्य, सारंगी, शास्त्रीय संगीत या जल तरंग? इसमें से कोई एक। सही आंसर पचकोड़ा प्रसाद जो है यह शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? पंडवानी गुरु झाड़ू राम देवांगन, लोक कला के पुजारी दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, देहाती कला मंच दाऊ रामचंद्र देशमुख, नया थिएटर हबीब तनवीर? सही आंसर ये आएगा लोक कला के पुजारी। लोक कला के जो पुजारी दाऊ महासिंह चंद्राकर है, दुलार सिंह नाचा के पितामह है। ये लोक कला के पुजारी में लोक कला के पुजारी आएगा तो दाऊ महासिंह चंद्राकर है। छेरछेरा पर्व पर बस्तर के नव युवतियां द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? अब यहाँ पर गीत पूछा गया। छेरछेरा पर्व आपको मालूम है, छेरछेरा पर्व को नव युवतियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है बस्तर साइड? छेरता गीत, चैत पर्व गीत, कोटनी गीत या तारा गीत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, तारा गीत गाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है कि वैसे तो मड़ई, रहस्य, गम्मत ये सब संस्कृति से संबंधित है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक किसको माना जाता है? तो ये रहस्य को माना जाता है, जो बस्तर साइड ये खेला जाता है।
इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? सरगुजा, रायगढ़, कवर्धा, बस्तर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मोम क्षय विधि या धातु क्षय विधि बस्तर साइड अपनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य में पोष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न मतलब धान की मांग करते हैं? हरेली, नवाखाई, नवरात्रि या छेरछेरा? यहाँ का मेन त्योहार है छेरछेरा, जहां पर बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस गीत को करण, मोरध्वज, शीत बसंत आदि का वर्णन मिलता है? जवारा गीत, बांस गीत, ददरिया गीत या भरोनी गीत? सही आंसर ये बांस गीत। यहाँ पर यादव जनजाति यानी यादव जाति या राउत जाति बोला जाता है, इनमें ये प्रधान विशेष करके ये नकुल यादव मेन इसको बजाते हैं। तो बांस गीत गाया जाता है जिसमें करण, मोरध्वज इसके बारे में, शीत बसंत इसके बारे में इनका वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन है, बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? बीच पंडुम, दशहरा, चैत पर्व या मड़ई? सही आंसर इसका दशहरा आएगा। दशहरा जो 75 दिन तक चलता है उसमें एक आता है मावली परघाव। मावली परघाव रस्म को में बस्तर राज परिवार के सदस्य, राजगुरु और पुजारी मावली देवी की डोली का स्वागत करते हैं। इसमें मतलब राज परिवार के लोग शामिल होते हैं, पुरोहित लोग शामिल होते हैं और मावली देवी का जो है इसका स्वागत किया जाता है। तो बस्तर अंचल में जो 75 दिन का दशहरा चलता है उसका मेन पर्व है ये मावली परघाव। यहां पर फिर क्वेश्चन से जोड़ा सुमेलित करना है। परिंगधन, उतो, लमसेना, गुरावट ये विवाह का एक प्रकार है। सेवा विवाह, बधु मूल्य अदा कर विवाह, विनिमय विवाह या विधवा पुनर्विवाह? इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से जोड़ा सही आएगा। सही आंसर परिंगधन। परिंगधन बोला जाए तो बर वधु बर मूल्य अदा करके विवाह किया जाता है तो परिंगधन कहा जाता है। उर उतो की बात किया जाए तो उर उतो विधवा विवाह है। लमसेना बोला तो सेवा विवाह आ जाता है। और बुरावट जो होता है यहाँ पर लड़के लड़की, अगर आपके घर लड़का है और लड़की है और किसी दूसरे घर लड़का और लड़की है तो एक दूसरे को शादी दिया जाता है तो विनिमय विवाह इसको कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, धनकुल गीत कहां गाते हैं? ये आपको बताना है कि धनकुल गीत कहां गाते हैं। बस्तर, नारायणपुर, कोरिया या सरगुजा साइड? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर धनकुल जो गीत होता है ये बस्तर साइड विशेष करके गाया जाता है। आदिवासियों का ये गीत है जिसमें सूपा है, आपका तीर धनुष है, मटकी है, ये सब वाद्य यंत्र के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, माओ पाटा के संबंध में क्या असत्य है? ध्यान रखेंगे यह असत्य पूछा है। माओ पाटा मुरिया जनजाति की एक शिकार नाटिका है। माओ का अर्थ है सांभर और पाटा का अर्थ है गीत। चेहरे पर काजल, मिट्टी, राख का प्रयोग मेकअप के रूप में किया जाता है। मंच पर शिकार कथा को उसकी पारंपरिकता के साथ दिखलाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सारे के सारे बिल्कुल सही है। ये माओ पाटा के संबंध में ही पूरा किया गया, मतलब इसमें कोई गलत है ही नहीं। ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा तो ऑप्शन इसमें मिल जाता है डी आंसर, इनमें से कोई नहीं, मतलब पूरे के पूरे ये सही है माओ पाटा के संबंध में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मुड़िया विवाह का प्रमुख संस्कार महाल है, जिसका अर्थ है, महाल का अर्थ आपको बताना है। सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा, वर वधु द्वारा माला बदल, अतिथि सत्कार या हल्दी चढ़ाना? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो मुड़िया विवाह में एक वो होता है पर्व होता है या रीति रिवाज होता है महाल। महाल का अर्थ होता है सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा को यहाँ पर महाल के नाम से जाना जाता है। अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? झोरी धरना, चूंदी हटकना, छाती में होरा भूंजना या ढांड लेना? सही आंसर सी आएगा, छाती में होरा भूंजना।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बस्तर की डंडारी नृत्य इस अवसर पर किया जाता है, होली, दिवाली, दशहरा या रामनवमी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश का इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, एक कलचुरी वंश से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहां पर आता है, घोटुल पाटा के संबंध में क्या असत्य है? फिर बोल रहा हूं, यहां पर असत्य कथन छांटना जो आप लोग अक्सर गलती कर बैठते हो, सत्य खोज डालते हो। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासी इसे गाते हैं, इसे कुमारी लड़कियां गाते हैं, इसे राजा जोलांग साय की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्य का समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें वास्तव में इसे कुमारी लड़कियां नहीं गाते, बल्कि बुजुर्ग लोग इसको गाते हैं। तो ये मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासी से गाते हैं और इसे राजा जोलांग साय की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्य का समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो ये दोनों आपका सही आएगा, 1 और 3। तो यहां पर पूछा था असत्य क्या है, मैं भी देखियो कंफ्यूज हो गया पढ़ते पढ़ते। तो असत्य पूछा है, तो इसमें असत्य यहां पर 2 वाला ही आएगा, माने इसे कुमारी लड़कियां गाती, मतलब सी आंसर। इसमें सी आंसर आएगा कि ये कुमारी लड़कियां नहीं गाती बल्कि बुजुर्ग लोग गाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।